Hello friends, so let's solve question number 4 of exercise 3.1. So question क्या कह रहा है, which of the following pairs of linear equation are consistent या inconsistent. So basically हमें क्या बताना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है. तो कंसिस्टेंट आपको पता ही होगा जिसका मिनिमम एक सॉल्यूशन हो. कंसिस्टेंट मतलब मिनिमम वन सॉल्यूशन, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वन सॉल्यूशन मिनिमम होना चाहिए, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा. इनकंसिस्टेंट क्या था आपको अगर याद हो तो, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, देन इट इज इनकंसिस्टेंट. क्लियर. चलो, तो ये करने के बाद हमारे दूसरे पार्ट में क्या रहा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली तरीके से. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. वेरी गुड. चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर उसको कंपेयर करेंगे और फिर पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज x के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है मतलब 1. ठीक है. b1 क्या हो जाएगा, y के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है मतलब 1. और c1 आपका क्या हो जाएगा, c1 देखो 5 है, उसको उधर भेजेंगे तो इट विल बी -5. तो c1 आपका -5 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c अभी 5 इक्वल टू के राइट साइड में है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई. ओके, चलो नाउ लेट्स कंपेयर. देखो दूसरा a2 क्या हो जाएगा, a2 विल बी 2, b2 विल बी also 2 and c2 will be -10. परफेक्ट. चलो नाउ कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 2. परफेक्ट. नाउ b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या हो जाएगा, सो b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2. वेरी गुड. एंड c1 अपॉन c2 दैट इज -5 अपॉन -10. माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 ये भी 1/2. देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम है, इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ये किसमें होता है, ये होता है मैनी सॉल्यूशन में. कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन, तो इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस, इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा. और मैनी सॉल्यूशंस वाले को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट. क्लियर. चलो, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो गया. परफेक्ट. अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा ग्राफिकली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट हो गया. ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन होगा. परफेक्ट. तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई को उधर भेज दिया. ठीक है, अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्टेन कर लेते हैं. देखो अब यहाँ पे लिखेंगे x y. चलो y के जगह रखते हैं 0. अगर y की जगह रखेंगे 0 तो 5 माइनस 0 कितना, 5, तो x आ गया 5. अब y के जगह रख रहे हैं हम 5. अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 विल बी 0, तो x 0 आ गया. देखो हमारे पास 2 पॉइंट आ गया, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं. तो पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गया. क्या क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गया, 5, 0, और दूसरा पॉइंट क्या आया, 0, 5. बस यही चाहिए था. चलो दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं. देखो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये सेम ही इक्वेशन है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है. तो 2x 2y और 5 2 10. ठीक है, चलो तो इसका भी सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं. सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, बिल्कुल लिख सकते हैं. और x इज इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकते हैं, 10 माइनस 2y, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा.
सो बस अब यहाँ से फिर हम 2 पॉइंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, लेट्स सी। तो ये आपका हो गया x y। चलो y की जगह अब हम 0 पुट कर देते हैं। तो y अगर 0 तो ये पूरा पार्ट 0, 10 माइनस 0 विल बी 10, 10/2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, y को 5 पुट कर देते हैं, y को हम 5 पुट कर देते हैं। y को 5 पुट करेंगे 2 5 10, 10 माइनस 10 विल बी 0 और 0/2 कितना 0। तो देखो इसका भी सेम ही पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ। ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन था इसका भी 2 पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है, क्या क्या 5, 0 और 0,5। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। देखो हमारे पास अब 2 पॉइंट मिल गए हैं, अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, दैट्स इट, और तो कुछ करना ही नहीं है। चलो सो लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। x डैश y डैश, परफेक्ट। चलो ये आपका ओरिजिन, सो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, नीचे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलो तो 5 0 x में 5 y में 0, ये हमारा हो गया 5,0। नेक्स्ट क्या है 0 5 मतलब x में कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। y में कितना जाएंगे 5, तो ये आपका हो गया 0,5। दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली किसका इक्वेशन हो गया x + y = 5। अब देखो उस दूसरा जो लाइन है उसका भी सेम ही है, 5 0, ये रहा 5 0 0 5, ये रहा 0 5। तो उसका इक्वेशन भी इसी पे आके प्लॉट होगा, इसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, इसका इक्वेशन भी यही होगा 2x + 2y = 10, ठीक है। तो अब हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन है। जो भी पॉइंट आप पकड़ लो, हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन है। तो दैट्स इट। इसमें मैनी सॉल्यूशन होगा और कोई भी पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट है उसका सॉल्यूशन, दैट्स इट। चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आई होप आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देन सेकेंड इक्वेशन, देखो यहां सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a1 का वैल्यू। a1 कितना है 1, तो a1 1। b1 कितना है, b1 इज -1, और c1 कितना है, c1 इज -8, परफेक्ट। चलो a2 b2 फाइंड करते हैं। a2 कितना है 3, b2 कितना है, b2 इज -3, एंड c2 इज हाउ मच, c2 इज -16। चलो कंपेयर कर लेते हैं अब। नाउ a1 अपॉन a2 मुझे चाहिए, सो a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, वेरी गुड। b1 अपॉन b2 चाहिए, कितना है -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, वेरी गुड। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16। देखो यहाँ पे आप कंपेयर करो 1/3 1/3, बट यहाँ 1/2, इट मीन्स a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसका केस होता है, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट, क्लियर। अब अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, चलो लेट्स टेक द वैल्यूज। a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है आपका 2, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 1, और c1 का वैल्यू देखो इधर LHS में दे के रखा है, सो -6। a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू कितना -2, और c2 का वैल्यू हाउ मच, -4, वेरी गुड। कंपेयर करते हैं a1/a2, 2/4, ठीक है, 1/2, वेरी गुड। b1/b2, b1/b2 देखते हैं 1/-2, और c1/c2
-6 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2। अब देखो, अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, कंपेयर करने से आपको क्या पता चल रहा है, 1/2 क्या -1/2 के इक्वल है? नहीं, तो बस यहीं पे बात खत्म ही हो गया। देयरफॉर वी कैन से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसा केस होता है तो क्या होता है बताओ? ऐसे केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और अगर एक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा? दैट विल बी कंसिस्टेंट। क्लियर? और अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो कैन आई राइट 2x इज इक्वल टू 6, उधर भेज देंगे प्लस और -y। देखो -6 प्लस हो गया, प्लस y माइनस हो गया। एंड नाउ फाइनली x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - y/2। ठीक है, अब इसके हेल्प से यहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। यस, चलो। सो यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू, चलो पुट करते हैं। y का वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो 6 - 0 विल बी 6 और 6/2 विल बी 3। क्लियर? अब हम यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। 2 पुट किया, 6 - 2 विल बी 4, 4/2 विल बी 2। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गया। क्या क्या मिल गया पॉइंट हमारा? पहले इक्वेशन का दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया। क्या क्या? 3,0 और दूसरा 2,2। चलो दूसरे इक्वेशन करते हैं। 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। चलो, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4x इज इक्वल टू 4 + 2y, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 + 2y, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। परफेक्ट। ओके, अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे। यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स। सो ये आपका y हो गया, ये x हो गया। y की जगह चलो हम 0 पुट करते हैं। y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा 0, 4/4 1 हो जाएगा। और y की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो देखो क्या होता है। 2 पुट किया तो 4 × 2 = 4, 4 + 4 8, 8/4 विल बी 2। तो 2 पॉइंट मिल गया हमें। क्या क्या मिला? इस इक्वेशन का हमें 2 पॉइंट मिल गया। क्या क्या? पहला मिला 1,0 और दूसरा मिला 2,2। बस हो गया। प्लॉट कर देते हैं। चलो, सो प्लॉट करने के लिए हमें इस तरीके से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सो ये आपका x एक्सिस हो गया, x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, नीचे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब प्लॉट कर देते हैं पहले इक्वेशन का। 3,0 मतलब x में 3, पहले x होता है फिर y होता है। सो 3,0, x में 3 y में कहीं नहीं, ये पॉइंट हो गया 3,0। नेक्स्ट है 2,2, x में 2 y में 2, तो ये आपका हो गया 2,2। दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ये आपका हो गया 2x + y -6 इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन। चलो इसको पुट करते हैं। 1,0 मतलब x में 1 y में कहीं नहीं, तो ये आपका हो गया 1,0। नेक्स्ट है 2,2, यही पॉइंट हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन हो? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्यूशन फाइंड करना है। कहाँ पे कट किया है? यहाँ पे कट किया है। कौन से पॉइंट? 2,2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो, x का 2, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो, y का 2, दैट्स इट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। दिस इज द आवर आंसर।
दैट्स इट। चलो, तो ये आपका कंसिस्टेंट था और हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो ग्राफ निकालने की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। a1 कितना है? a1 इज 2, b1 इज हाउ मच? -2, एंड c1 इज हाउ मच? It is again -2, that's it. a2 how much? 4, perfect. b2 how much? -4, and c2 how much? It is -5. So let's compare a1 upon a2 ratio क्या होगा? 2/4. Let's simplify, it is 1/2. Very good, perfect. Next, moving to the another part, b1 upon b2, -2 upon -4, minus cancel, 2 1 2 2 4, 1/2. Very good. Now let's compare c1 by c2, -2 upon -5, minus cancel, it is 2/5. Now c, a1 upon 2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये तो 2/5 है. It means a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. किसका केस हो गया? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज inconsistent. So this is our answer. तो ये आपका लास्ट वाला inconsistent. Clear? I hope it is clear.